सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स क्लास 11 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें हम एक चीज़ बता देते, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में भी जो आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा PDF दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप और भी वीडियो नहीं देखें तो मेरा चैनल में जितना भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। झारखंड ऐसे कर करेगा टेस्ट BSc नर्सिंग, टेस्ट फॉर BSc नर्सिंग और PYQ सारा करके जाइए, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ा रहे। इतना आप कर लेते तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। और बाकी इस वीडियो में जो है हम सिर्फ एक ही चैप्टर के नहीं 2-3 चैप्टर का एक ही साथ करेंगे, क्योंकि हर एक का पार्ट में हम बनाने नहीं पा रहे। इसीलिए देखिए, फिलहाल सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इसी से करते, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, आइडेंटिफाई द, एक मिनट देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम लोगों को करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा सबसे पहले क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है, सेल। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू, उसके बाद क्या होता है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन। उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेल होता है, टिश्यू होता है। हेड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मेडिकल लाइन मारे, इससे भी खतरनाक लिख देता है ना, पैरासीटामोल को पी करके ऐसे कर देंगे, आपको समझना होगा, ठीक है ना। अभी सही थोड़ा, इसीलिए हम आपको प्रिपेयर कराते रहे। इसके बाद देखिए टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, देख लीजिए, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो है बॉडी टेम्परेचर वो किसके साथ वेरी करता है, जो टेम्परेचर उस इन्वायरमेंट का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पहला होगा आपका ये पोइकिलोथर्म्स, है ना। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, होम्योथर्म, ठीक है ना। तो दोनों, ये दोनों है, तो हमें ये दोनों तो सेलेक्ट नहीं करना। देखिए A एंड C लिखा हुआ, ये करेक्ट करना है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा, वीडियो अच्छा लग रहा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा फिर से वीडियो को देखिए, है ना, आपको समझ में आएगा। और इसके बाद वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अच्छा नहीं लग रहा फिर भी लाइक कीजिए, मेरे को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग लाइक कीजिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड इज कॉल्ड, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यानी कि जो आपका कलर चेंज होता है, आप सब जानते होंगे कि किस प्रकार से आप लोग जो है रंग बदलते हैं, ठीक है ना। समय के साथ आप लोग रंग बदलते हैं, ठीक है ना। हमने अक्सर इंसानों को अपने रंग बदलते देखा, और उसे इंसान नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है, गिरगिट। और गिरगिट को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कैमोफ्लेज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग्स इंक्लूड, देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है फ्रॉग्स कहाँ से करता है, उसका जो सांस लेने का प्रक्रिया कहाँ से होता है, ये आपको समझना है। तो क्या होगा भाई, लंग्स से तो होता है, स्किन से भी होता है, और नोज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या होगा, नोज तो नहीं होगा ये पता है, लेकिन A एंड B जरूर होगा, लंग्स और स्किन से ही उसका रेस्पिरेटरी, हम लोग जैसे नाक से लेते हैं ना, स्किन से वो उसका रेस्पिरेटरी होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। समझ आ रहा है, बोलिएगा कमेंट में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मज़ा तो अभी तक दिए नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो सज़ा काटना पड़ रहा है, आपको पढ़ाई करना पड़ रहा है। इसीलिए आप सोचे कि मज़ा नहीं देते, एग्ज़ाम से पहले बहुत मज़ा दे दिया, आप मज़ा नहीं, अब आप सज़ा काटिए, पढ़िए आप। देखिए, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल बाय, यानी कि मेल और फीमेल फ्रॉग को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोडक्शन वोकल सेक्स, या फिर स्किन कलर, या फिर ए कोपोलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिंग। उसके बाद बोथ A एंड C आर द करेक्ट।
बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो देखिए, पहला तो प्रेजेंस ऑफ साउंड उन दोनों का आवाज़ में, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद दूसरा हुआ कि आपका ये कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिन, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए और सी हो रहा करेक्ट। तो देखिए, तो ये दोनों सही है, लेकिन हमें चूज़ करना ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें लिखा बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, आज के मतलब इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन रहा। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। देखिए, फिलहाल जो अभी हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11 का एमसीक्यू, ठीक है ना, इसमें जो है क्या क्या बता रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन लोकोमोशन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं बोल रहा, ठीक है ना, नॉट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। क्या होगा आपका आंसर, जैसे कि आपको जो हम आंसर बता रहे हैं वही आपको करना, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे जैसे कि आप आंसर देख पा रहे होंगे, आपका सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, बताइए। देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सेफ, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट एलो मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन एंड इज फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप, यानी कि हम लोगों का जो शोल्डर होता है, शोल्डर और हिप में जो जॉइंट रहता है, हिप मतलब समझ रहे हैं ना, कमर को वहाँ पे जो पैर और जो पेल्विक बोन पे जो कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, और शोल्डर में भी वो किस प्रकार का जॉइंट रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बोल्ड एंड सोकल जॉइंट, ठीक है ना, ये पूरा रट लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन आ नहीं सकता, इसके अलावा आंसर आपको कुछ ज़्यादा भी नहीं बताएंगे, जितना सफिशिएंट है उतना ही, ठीक है ना। आंसर पूरा रट लीजिए, ठीक है ना, लास्ट टाइम में भूलिएगा नहीं, दुनियादारी का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो बहुत सारे भीड़ आपको दिखेगा, तो भीड़ देखकर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अपना काम करना, ठीक है ना। 3 नंबर देखिए, विच मसल्स टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट लाइक वॉकिंग एंड टॉकिंग, या टॉकिंग, हाँ, बात करने समय। देखिए, कौन सा ये जो है मसल्स हम लोग को ज़रूरत होता है आपका चलने के समय और टॉकिंग, ठीक है ना। तो कौन सा मसल भाई, कार्डियक मसल हार्ट के लिए होता है, स्मूथ मसल किसके लिए होता है, कमेंट के भरिए। इनवॉलंटरी मसल जो हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्केलेटल मसल्स, बहुत ईजी। कार्डियक मसल पूछा जाएगा कभी तो याद रखिए, कार्डियक से हार्ट में, ठीक है ना। दिल में अब जो प्यार करते हैं ना, वो आपका दिल में, वो उसमें कार्डियक नहीं हो रहता है, उसमें इमोशनल और फीलिंग रहता है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो ओरिजिनल जो हार्ट बीट ब्लड पंपिंग करता है, उसमें होता है आपका कार्डियक मसल, ठीक है ना। जो हम दिल से प्यार करते हैं भाई, दिल से कोई प्यार नहीं करता, दिल का काम होता है क्या, ब्लड प्यूरिफाई करने का, ठीक है ना। वहाँ पे ब्लड पंपिंग होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई नहीं रह सकता है, वहाँ पे ना लड़की रह सकता है, वहाँ पे ना आपका लड़का रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है, वहाँ पे बस ब्लड होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, यही आपको समझना। वही आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करें कि आप मेरे दिल में रहते हैं, तो भाई समझ आए, कैसे दिल में रहते हैं यार, हम तो बाहर में यार अर्थ में रहते हैं, ये बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए 4 नंबर, द टच कोड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ए मसल्स टू बोन इज कॉल्ड, क्या। देखिए अभी ये याद रखना है, देखिए कौन सा जो है कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मसल्स से बोन में कनेक्ट होता है, यानी कि ये आपका बोन हुआ, ठीक है, ये आपका बोन हुआ। लेकिन और उसके बाद इसके यहाँ पे जो मसल्स रहता है, ये मान लीजिए आपका मसल्स है, ठीक है, ये आपका मसल्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक कनेक्ट करने के रहेगा ना फेविक्विक, ठीक है ना, फेविक्विक रहता है ना भाई मसल्स और बोन के बीच में कनेक्ट करने के लिए। तो फेविक्विक का नाम क्या है, हम लोग को बॉडी में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। आंसर देख के तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़ा इसमें बताना चाहता हूँ, साइनोवियम तो अलग बात हुआ, कार्टिलेज भी आप जानते हैं, लेकिन लिगामेंट, अब लिगामेंट थोड़ा सा हम बता देते हैं। लिगामेंट क्या होता है, अभी तो आपको टेंडन पूछा है, लिगामेंट क्या होता है, मान लीजिए ये आपका हड्डी है, ये आपका हड्डी है, ठीक है, उसके बाद ये आपका एक हड्डी है, ठीक है, और इसके दोनों के बीच में जोड़ेगा ना ऐसे करके, नहीं तो हड्डी इससे कैसे कनेक्ट रहेगा, किससे कनेक्ट रहेगा, नहीं ना कनेक्ट रहेगा किससे, तो उसको हवा में तैरते रहेगा ठीक है ना। तो हवा में नहीं तैरने के लिए यहाँ पे क्या रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट, यानी कि बोन टू बोन जो कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं, और मसल्स टू बोन कनेक्ट को
टेंडन बोलते हैं, ठीक है ना। इतना बता दिए, ठीक है। उसके बाद फाइव नंबर, इन द कांस्टेंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यानी कि कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपका कौन सा एटीपी का रोल रहा था, ठीक है ना, विच एटीपी। देखो इसमें क्या होगा, एटीपी का क्या रोल रहता है ये हमें बताना, ठीक है। एटीपी का ये क्या करता है, इट सप्लाई एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो है सप्लाई करता है कि भाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये तो है ही आपका, ठीक है। देखिए इट इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर दैट सिग्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो जाएगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हम पहले करा चुके हैं आपको ऑलरेडी। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसका आंसर आपको देना है। इसका क्या होगा, एसिटाइल कोलिन ना कुछ इस टाइप से कुछ था, ठीक है ना। किचु बोलछो, सॉरी भाई लोग, थोड़ा से डिस्टर्ब हो गया था। देखिए 6 नंबर, द एज जोन ऑफ सेक्रोमायर कंप्रीज ऑफ, यानी कि एज जोन आपका क्या होता है, ये थिक फिलामेंट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जितना पता रहा बस उतना कीजिए, आज एकदम लास्ट टाइम में पहुंच गए हैं, इसीलिए हम उतना लंबा लेक्चर देना नहीं चाहते हैं, जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं बस। उसके बाद देखिए 7 नंबर कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशलाइज फ्लूइड फील्ड सैक दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसके बाद मूविंग मसल्स टेंडन्स एंड बोन, कौन सा होगा, ये ब्रूसी दिया हुआ, ठीक है ना। ये मुझे भाई थोड़ा से डाउट लग रहा है, लेकिन ये क्या है आपका कमेंट में आप लोग बताइएगा करेक्ट आंसर। लेकिन बेसिकली हम जो जानते थे इसका करेक्ट आंसर साइनोवियल जेल जो होता था ना, वही हम सुने थे, लेकिन इसमें जो है दिया हुआ ब्रूसी करके रिड्यूस फ्रिक्शन, कैसे मसल्स का मूवमेंट में, टेंडन्स का, बोन्स का, ये सब में ब्रूसी काम करता है। तो ये कहाँ हद तक सही है, ये आप लोग कमेंट बताइएगा, क्या ये आंसर सही है कि गलत है, ठीक है ना। इसके बाद 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट, यानी कि कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है आपका, ये बताना है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो मसल्स का होता है वो करेक्ट है, ठीक है ना। ये जो फिलामेंट वाला थ्योरी था ना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, वो कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना। देखिए इट इन्वॉल्व द शॉर्टनिंग ऑफ मायोफिब्रिल, इट रिलीज ऑन द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ मसल इन द स्केलेटल सिस्टम, नहीं होगा ये सब, यही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, इज डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये भी याद रखना आंसर। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंग जॉइंट, कौन सा जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक है आपका हिंग जॉइंट का। देखिए इट इज़ फाउंड इन द नी एंड एल्बो, नी और एल्बो, एल्बो मतलब समझ रहे ना, यहाँ कोहनी, और नी जो है आपका घुटना, यहाँ पे जो बेंड होने का सिस्टम रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हिंग जॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद बाकी अभी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर जो दिख रहा है आपका सामने। व्हेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रोटीन बाइंड टू कैल्शियम आयन एंड एलो मायोसिन टू इंटरेक्ट विथ एक्टिन लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा आपका, जब हम लोग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कौन सा प्रोटीन जो है बाइंड करता है कैल्शियम आयन के साथ, और वो जो है मायोसिन के साथ इंटरेक्ट करते, एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करता है, मायोसिन और एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करके जो है हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बताता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ट्रोपोनिन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है ना। इसमें से कुछ डिजीज़ वाला भी पूछ दिया जाता है कि क्या क्या डिजीज होता है, वो आपको याद रखना चाहिए, एनसीईआरटी के समरी में दिया रहेगा, तो उसको थोड़ा आप लोग एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, वो आता है एक्स्ट्रा। यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन जो है दिया नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका देखते हैं। जैसे कि अभी लास्ट ये वाला आज का 3 ही चैप्टर करेंगे,
बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नंबर 1 क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। कौन सा ऐसा पहला पिगमेंट है जो आपका रिस्पॉन्सिबल करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो क्या होगा आपका, सभी को पता है हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैपेसिटी। मतलब कि कौन सा ऐसा मसल्स है जो आपका इंक्रीज करता है थोरेसिक कैविटी, जो हम लोग का लंग्स को इनहेलेशन के टाइम वो बढ़ाता है, इनकी बढ़ाता है। तो कौन सा है देखिएगा, आपका जो ये लंग्स होता है इस टाइप से, उसका नीचे में डायफ्राम होता है, ठीक है ना। ये जो है अप डाउन होता है, जब ये एक्सहेलेशन होता है तब ये ऊपर उठ जाता है, इनहेलेशन में ये डाउन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। किसी का एक्सीडेंट हो जाने से देखिएगा सांस ही नहीं लेने सका और डेथ हो गया बोलता है, तो किस केस में डेथ होता है, क्योंकि उसका ऐसे चोट लगता है कि डायफ्राम ही उसका टूट जाता है, उसके बाद वो सांस लेने नहीं सकता, ठीक है ना। वही रीजन रहता है कि सांस अचानक से रुक जाता है और वो उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद देखिए ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन यही हिट कर सकता है एक को एग्जाम में। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स अकर बिटवीन, किसके बीच होता है ना, कौन सा गैस होता है जो आपका एल्वोलाई और लंग्स के बीच जो है मतलब एक्सचेंज होता है। तो कौन सा होता है भाई, सभी को पता, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा गैस, ये देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, सीधा सीधा रटना है, दिमाग में छपना है और उसके बाद एग्जाम में जाके लिखना है, ठीक है ना। इतना बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको नहीं कुछ पढ़े साल भर में, बस वीडियो देखिए मेरा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक अगर सारा वीडियो नहीं देखे तो चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखना है झारखंड बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखना है, और PYQ भी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवे, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और जो क्या कहता है नैरो, मतलब एयरवे जो होता है उसको पूरा पतला कर देता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा, ठीक है ना। अस्थमा के कारण जो है उसका एयरवे जो है पूरा पतला हो जाता है, जिसके कारण मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना। न्यूमोनिया जो है ये अलग चीज़ होता है, ट्यूबरक्लोसिस तो आप जानते हैं, और उसके बाद इपिसीमा भी ये अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। तो यही रट लीजिएगा, बाकी आपको ट्यूबरक्लोसिस ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्या हो रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ब्लड अकर, यानी कि थोड़ा देर पहले ही हम लोग बात किए, देखिए कहाँ पे जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, ब्लड और मतलब जो एल्वोलाई होता है ना वहीं पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, एल्वोलाई, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या हो रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेक्ट इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, क्या रोल रहता है, ये क्या करता है, हम लोग का सरफेस टेंशन को कम कर देता है और प्रिवेंटिव एरोलर कोलैप्स यानी कि कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है ना। कोलैप्स मतलब सिकुड़ जाना, समझ रहे ना, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 7 नंबर देखिए, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज अकर, क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंक्रीज लंग्स वॉल्यूम, ठीक है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद कौन कौन अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए, जल्दी से भाई आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हो मुझे दुख होता है यार, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग फिर भी नहीं लाइक करते हैं, और नहीं अच्छा लगता फिर भी लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे को अच्छा लगना चाहिए ना यार, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। देखिए 8 नंबर क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिक्स ड्यूरिंग सोलोइंग, ये भी करेक्ट, ये भी आपका बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एपिग्लोटिक्स का क्या रोल रहता है, ठीक है ना, क्या काम रहता है उसका, जब हम लोग कुछ भी चीज़ को निगलते हैं तो क्या करता है वो फूड जो होता है ना उसको ट्रेकिया में जाने से बचाता है, तो यही होगा टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रेकिया, ट्रेकिया में जो
खाना हम लोग का चले ना जाए। कभी कभार जब बात करते करते हम लोग का दिमाग कहीं और रहता है तो एपिग्लोटिक्स जो है अपना ढक्कन बंद करना भूल जाता है, तब जो है खाना उसमें चल जाता है ट्रेके में, तब हमें छींक आता है और अजीब सा फील होता है, ठीक है ना। क्या करेंगे क्या नहीं, इसीलिए भाई आप लोग जब भी खाना खाते हैं तो आराम से खाना खाइएगा, रील्स नहीं देखिएगा, ठीक है ना, और फ़ोन में बिजी नहीं होइएगा, ठीक है ना। आराम से जब खाना खा रहे हैं तो ब्रेन को पता होना चाहिए कि आप लोग खाना ही खा रहे हो। दो काम करिएगा तो ब्रेन हकचका जाता है, ठीक है ना, कि क्या काम करे, कि खा रहा है कि फ़ोन में बात कर रहा है कि रील्स देख रहा है। इसीलिए ऐसा हम लोगों के साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने टाइम कभी भी दूसरा काम नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या हो रहा है, इन विच फॉर्म इज मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। कौन सा फॉर्म होता है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है, किस फॉर्म में, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए डिजोल्व इन प्लाज्मा, बाउंड इन हेमोग्लोबिन, ये देखिए बाइकार्बोनेट, एज ए बाइकार्बोनेट आयन के इस मतलब एक एज ए बाइकार्बोनेट आयन, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी के फॉर्म में जाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड पे, ठीक है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट ये बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर, ये इंस्पायर ये क्या लिखा भाई, एक्सलेशन और इनहेलेशन ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना भाई। और उसके बाद इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम का भी पूछ देगा, वाइटल कैपेसिटी पूछ देगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी पूछ देगा, कितना होता है ये भी पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी एक बार देख लीजिए। तब तक आज का वीडियो में इतना ही, 3 चैप्टर किए लगभग, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल में अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।